फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैंने बहुत दिनों के बाद एक फुल टॉपिक डाला है, क्योंकि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बनाती, मैं शॉर्ट्स वाला डाल रही थी इसलिए। एंड गाइस, वेरी वेरी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑन माय ड्राइंग शॉर्ट्स। मैं उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहती हूँ। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, आप सिविक्स का टॉपिक उसे कह सकते हैं मार्केट्स अराउंड अस। ओके, आज हम पढ़ेंगे मार्केट्स के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, हमें मार्केट जाना पड़ता है बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए लाइक वेजिटेबल्स, सोप्स, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक्स, बिस्किट्स, ये सब हमें कहाँ जाना पड़ता है, मार्केट्स लेने के लिए जाना पड़ता है। मगर इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ द गुड्स, अगर आप गुड्स की एक लिस्ट बनाए जो हमें खरीदना है, वो क्या होगी, वो बहुत ही लंबी लिस्ट बनती है। आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा जब मॉल जाते हैं तो वो क्या करते हैं, सामान की ना लिस्ट बना के रखते हैं। तो जब वो लिस्ट बनाते हैं तो वो इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है। इनफैक्ट मेरे भी मम्मी पापा जब लिस्ट बनाते हैं ना तो इतनी लंबी लिस्ट बन जाती है ना कि मैं खुद ही नहीं काउंट कर पाती हूँ। और क्या होता है, जब हम जहाँ पर लेने जाते हैं वहाँ पर हम और सामानों पर फैल जाते हैं, तो हमें बहुत सारा सामान खरीदना पड़ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब हमारे क्या होता है, बहुत टाइप की मार्केट्स होती हैं जहाँ पर हम लोग अपने रोज़ एवरीडे नीड्स के लिए खरीदने के लिए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड है, शॉप्स है, हॉकर स्टॉल्स होते हैं और जो हमारे नेबरहुड में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, बहुत सारी काइंड ऑफ मार्केट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, शॉप्स हो गए जो आपके अगल बगल में ही मिल जाएंगे, हॉकर स्टॉल्स हो गए और जो हमारे नेबरहुड में ही होता है, और एक आता है वीकली मार्केट। तो चलिए पहले मैं मार्केट्स की टाइप लिखवा देती हूँ। ठीक है, पहली मार्केट होती है पहली मार्केट आप लिख सकते हैं नेबरहुड मार्केट। नेबरहुड मार्केट। ओके, सेकेंड मार्केट आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी होलसेल मार्केट। क्या आती है आपकी, होलसेल मार्केट। उसके बाद आती है आपकी रिटेलर मार्केट। कौन सी मार्केट, रिटेलर मार्केट। रिटेलर भी कह सकते हैं, रिटेल वैसे मेन कहते हैं, रिटेल मार्केट। फोर्थ आती है आपकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। क्या, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ मार्केट आती है आपकी नेबरहुड शॉप्स। मैंने लिखवा दिया आपको। ठीक है, मार्केट एंड आप इसमें ब्रैकेट लगा के शॉप्स भी लिख लीजिए, नेबरहुड की शॉप्स भी होती हैं हमारी। ठीक है, एंड लास्ट टाइप की मार्केट कौन सी होती है आपकी, वीकली मार्केट, जो कि बहुत ही मेन मार्केट होती है, वीकली मार्केट। ठीक है, आज हम इस पूरे चैप्टर में इन्हीं मेन मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बहुत बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, परहैप्स, जबकि एक बहुत बड़ा मॉल भी होता है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इन मार्केट्स की तरफ एक लुक करेंगे और क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जो गुड्स होता है वो मतलब बायर्स तक कैसे पहुंचता है, वो बायर्स होते कौन है, और हु दी सेलर, और बेचने वाले कौन होते हैं, एंड वो उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है इन सब सामानों को खरीदने और बेचने के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट के बारे में। क्या पढ़ेंगे आज हम, फर्स्ट पहले वीकली मार्केट के बारे में। वीकली मार्केट बेसिकली क्या होता है आपका, वीकली मार्केट करते हैं। अब जो वीकली मार्केट होती है उसको मतलब बहुत ज़्यादा कहा जाता है वीकली मार्केट का। आपको एग्जांपल हो गया सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, वीर बाजार। ये जो मार्केट्स होती हैं आपकी, इनको ही बोलते हैं हम वीकली मार्केट, बिकॉज ये वीक में एक बार ही लगती हैं। ठीक है, तो इनके मतलब क्या होता है, एक वीक के जो होता है स्पेसिफिक डे पर लगती है। ठीक है, जो वीकली मार्केट्स होती है उनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती। ठीक है, ये आप लिख लीजिए इसके आगे, दे डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स, दे डोंट हैव परमानेंट शॉप्स। परमानेंट शॉप्स, ठीक है, उनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं। ठीक है, इनकी कोई फिक्स मतलब इनकी कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती। जो ट्रेडर्स होते हैं
मतलब ट्रेडर सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड आई क्लोज देम अप इन द इवनिंग। मतलब क्या होता है इस लाइन का कि जो ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो बेचने वाले होते हैं, वो अपनी इस दुकान को सुबह सुबह लगाते हैं और उसको शाम को बंद कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मतलब उसके बाद वो अगली जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें, ये नहीं है कि वीकली मार्केट में, जो वीकली जैसे मंडे को जो मार्केट लग गई उसमें जितने भी सेलर्स थे उसके बाद वो किसी और मार्केट नहीं जाएंगे, वो उस दिन नहीं जाएंगे, बट वो किसी और दूर की मार्केट में जाते हैं। ओके, मतलब ये नहीं है कि वो मार्केट ही नहीं लगाते, उसके बाद एक दिन लगाएंगे, पूरे वीक की छुट्टी, ऐसा नहीं होता। ओके, उसके बाद आता है आपका देयर आर 1000 ऑफ सच मार्केट्स इन इंडिया। इंडिया में बहुत सारी मार्केट्स हैं, ये सभी जानते हैं, ठीक है। जो लोग, मतलब जो पीपल होते हैं, वो यहाँ पर अपनी रोज़ की रिक्वायरमेंट्स खरीदने के लिए आते हैं। बेसिकली क्या होता है, वीकली मार्केट में कौन आते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज आती हैं, मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिलीज आती हैं, यानी कि जो थोड़ा मतलब मिडल, यानी कि जो मतलब ना ज़्यादा अमीर है ना ज़्यादा गरीब है, और बहुत गरीब लोग आते हैं जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाकर सामान नहीं खरीद सकते हैं, वो लोग आते हैं वीकली मार्केट में। वो अभी हम आगे पढ़ेंगे और डीपली, पहले हम पढ़ते हैं जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं। उसके बाद आता है शॉप्स इन द नेबरहुड। क्या पढ़ेंगे उसके बाद हम, शॉप्स इन द नेबरहुड। ओके, नेबरहुड। तो देखिए हमने क्या लिखा है, वी हैव सीन, क्या होता है, वीकली मार्केट्स होती है, वहाँ पर ऑफर अप वेराइटी ऑफ गुड्स, वहाँ पर मतलब गुड्स की बहुत सारी वेराइटीज होती है। हाउएवर वी ऑल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट, मगर हम से थोड़ी ना किसी वहीं से सामान खरीदते हैं, हम और भी टाइप के मार्केट से सामान खरीदते हैं। मतलब देयर आर मैनी शॉप्स, बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो कि गुड्स बेचती हैं एंड हमारे नेबरहुड में अपना काम करती हैं। जैसे बगल की दुकान से, मम्मी बोलती है बगल की दुकान से मसाला लेके आ जाओ, ब्रेड लेके आ जाओ, मिल्क लेके आ जाओ, ठीक है। अब देखिए आप क्या करते हैं, दूध कहाँ से लेने जाते हैं, मिल्क डेयरी से लेने जाते हैं। कहाँ से मिल्क लेके आते हैं, डेयरी से। ग्रोसरीज कहाँ से लेके आते हैं, ग्रोसरीज लेके आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर से। कहाँ से, डिपार्टमेंटल स्टोर से लेके आते हैं। स्टेशनरीज भी हम खरीदते हैं, ईटेबल्स यानी कि खाने पीने का, जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, ये सब भी आप खरीदते हैं। और मेडिसिन आप बहुत, मतलब मेडिसिन भी आप अलग अलग शॉप से खरीदते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, वीकली मार्केट में उनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता है, कोई भी फिक्स प्लेस आपका नहीं होता है। वहीं पर जो आपके नेबरहुड शॉप्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, आपका फिक्स प्लेस होता है, यानी कि मतलब एकदम फिक्स होता है कि इनकी शॉप यहीं पर है और यहीं पर रहेगी जब तक वो शॉप को सोल्ड नहीं कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बहुत सारी चीज़ों, मतलब मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट, ये लिख लीजिए आप, ठीक है। मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट, कि ये परमानेंट होती हैं बहुत सारी, मतलब जो नेबरहुड की शॉप्स होती है वो बहुत, मतलब क्या, ये हमेशा परमानेंट ही रहती है। मैंने अब दीज, आपने देखा है कि आपके बगल वाली दुकान कल जाकर मतलब उस जगह को छोड़ दिया, कहीं और लग गई, जब तक वो उस दुकान को बेच नहीं देती है, जब तक वो कहीं और सामान नहीं लगाती, वो अपनी उसी शॉप में लगाती है। मगर कुछ लोग होते हैं कि वहाँ पर सामान नहीं लगाते, बिकॉज उन्हें लगता है पॉपुलैरिटी ऑफ पीपल, जहाँ पर घर नहीं बने होंगे या तो वहाँ पे कोई आने जाने वाला ज़्यादा नहीं होगा, तो वो लोग सोचते हैं यहाँ पर शॉप लगाने से क्या फ़ायदा, तो हम कहीं मतलब रोड पर शॉप्स लगाते हैं, ठीक है, परमानेंट शॉप्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका, जो कुछ अदर रोड साइड स्टॉल्स होते हैं, ठीक है, जो जैसे कि वेजिटेबल हॉकर, जब आप सब्जी मंडी जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सब्जी बेचने वाले मिलते हैं ना आपको, तो वो तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, द फ्रूट वेंडर्स जो फ्रूट्स बेचने वाले होते हैं, और मैकेनिक्स, ओके। उसके बाद आप कुछ मेजर पढ़ते हैं। जो आपके नेबरहुड में शॉप्स होते हैं वो आपकी बहुत ही सारे तरीकों में यूज़फुल होती हैं। पहला तो ये होता है कि वो आपके घर के पास ही मिल जाती हैं, तो हम वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से एनी डे ऑफ द वीक, मतलब हम वहाँ पर वीक के किसी भी दिन जाकर सामान ले सकते हैं, ठीक है। और यूजुअली ज़्यादातर क्या होता है, जो बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो मतलब नो ईच अदर एंड दी शॉप्स आर प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, वो एक दूसरे को जानते हैं, तो क्या करते हैं, वो गुड्स को
क्रेडिट पर प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, यानी कि डेट यू कैन पे द परचेजेस लेटर, यानी कि अगर वो आपको जानते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि अंकल मैं ये सामान लेके जा रहा हूँ, आप ये मुझे उधार में लिख दे रहे हो। तो अगर वो आपको जानते हैं तो आपको उधार भी दे देते हैं। और कुछ समय बाद जब आप मतलब कि कुछ समय बाद क्या होता है, वो आप उसको चुका देते हैं। अब जिनके पास एनसीईआरटी बुक होगी उसमें ना आपको एग्जाम्पल दिया होगा एक सुजाता का, ठीक है। तो मैं उस एग्जाम्पल को भी एक बार पढ़ाना चाहती हूँ, ठीक है। मतलब मैं एनसीईआरटी की बुक्स में वो एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक अंजर मॉल है जो कि 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। जो कविता और सुजाता है वो वहाँ पर गई हैं, और किससे, लिफ्ट से गई हैं, किससे, लिफ्ट से गई हैं। इट सीम एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास, जो कि वो मतलब लिफ्ट है वो ग्लास की बनी हुई है। एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप, तो वो मतलब ऊपर जाने का मजा ले सकते हैं, बिकॉज वो ग्लास से बने तो वो उसके बाहर देख सकते हैं। इट वॉज फैसिनेटिंग टू सी सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉप सच एज द आइसक्रीम, द बर्गर, पिज्जा and other food shops. Okay, shops full of home appliances, footwear and leather items as well as book shops. मतलब कि मतलब वो लिफ्ट से जाते जाते बहुत सारी तरह की शॉप देख सकते हैं, जैसे आइसक्रीम्स की, बर्गर की, पिज़्ज़ा की, और बहुत सारी अदर फूड शॉप्स भी देख सकते हैं। तो जो शॉप्स होती है फुल ऑफ होम एप्लियंसेस, मतलब मतलब घर के जो यूज़ आने वाले सामान होते हैं वो भी उन शॉप्स में मिल जाता है आपको, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया, जैसे आपको वो लेना है मिक्सर ग्राइंडर, आपको ग्राइंडर लेना है तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। फुटवियर्स यानी कि जो आप शूज़, स्लीपर्स खरीदते हैं वो भी मिल जाएंगे, और लेदर के आइटम भी मिल जाएंगे, एंड एज वेल एज वहाँ पे बुक शॉप्स भी होता है। उसके बाद वाइल वेंडरिंग अबाउट ऑन द थर्ड फ्लोर, जब वो लोग थर्ड फ्लोर पर पहुंचे, दे एंटर्ड अ शॉप दैट वाज सेलिंग ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स। अब वो एक मतलब जैसे वो थर्ड फ्लोर पर पहुंचे, वो एक शॉप के अंदर घुसे जो कि ब्रांडेड कपड़े, मतलब ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े बेच रहा था, ठीक है। जब वो शॉप के अंदर पहुंचे, द सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उन्हें देखने लगा, एज इफ ही वांटेड टू स्टॉप देम, वो चाहता था कि मैं उन्हें रोक दूं, पर क्या होता है, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, मगर वो कुछ कह नहीं पाया, ठीक है। वो मतलब उन लोगों से कुछ नहीं कह पाया, ठीक है। तो उसने उन लोगों के दे लोग मतलब जो सुजाता और कविता थे उनने कुछ ड्रेसेस देखी, और क्या देखा उनने, फिर उसके प्राइस टैग्स की तरफ देखा, ठीक है। जब उन्हें प्राइस टैग की तरफ देखा, उसमें से सारी 3,000 तक की थी, 3,000 से नीचे कोई आइटम नहीं था, बिकॉज दे वर ब्रांडेड एंड रेडीमेड क्लोथ्स, ठीक है। वो मतलब 3,000 से कोई भी कपड़े कम मिल ही नहीं रहते, कोई भी ड्रेस, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस, मतलब आप जब वीकली मार्केट जो जाता है उसे पता है कि 3,000 रुपये, वो तो वीकली मार्केट से 5 टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो सुजाता होती है वो विस्पर्ट करती है कविता से, यानी कि विस्पर्ट मतलब कानाफूसी बोलते हैं ना, जैसे कोई कानों कानों में, मतलब जैसे किसी के कान में बोले कि यार ये तो बहुत महंगा है, ये हम नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो वो ऐसे ही एक दूसरे के कान में खुसुर पुसुर सी करने लगती है, ठीक है। आई विल टेक यू अनदर शॉप, मतलब फिर वो बोलती है कि चलो मैं तुम्हें किसी और शॉप पर ले सकती हूँ जहाँ पर गुड क्वालिटी के रेडीमेड क्लोथ्स मिलते होंगे, एंड मोर मतलब रीजनेबल प्राइस, यानी कि और बहुत ही आसान दामों पर मिलते होंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सुजाता और कविता ने ये सही करा कि वो ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स की शॉप पर गई, और उनने मतलब कि वहाँ पर 3,000 का प्राइस टैग देखा, और वो वहाँ पर से वापस आ गए, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करिएगा इसका आंसर कि ट्रू हुआ या फिर फॉल्स हुआ। वैसे अकॉर्डिंग टू मी मैं इसमें ही बताना चाहूँगी ये बात गलत हुई। तो अगर उन लोगों को पता है कि ये ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ्स की शॉप है तो यहाँ पे प्राइस टैग्स भी बहुत ज़्यादा होगा, तो उन्हें शॉप में पहले ही नहीं जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मॉल्स के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले अब हम पढ़ने वाले हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
अब देखिए, आप अगर अपने घर मतलब आप अगर देखते हैं तो आपको अपने घर के पास दो ही टाइप की मार्केट प्लेसेस मिलेंगी, वीकली मार्केट और आपके नेबरहुड वाली मार्केट। ठीक है, देयर आर अदर मार्केट्स इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया यानी कि जो शहरी जगह होती हैं वहाँ पर बहुत टाइप की मार्केट्स होती हैं, जहाँ पर बहुत तरह की शॉप्स भी होते हैं, जिनको हम पॉपुलरली क्या कहा जाता है, ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं उन्हें, मेनली शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोलते हैं? शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। These days in many urban areas, मतलब इन दिनों में जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पे बहुत सारी मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, मतलब कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस यानी कि जिन्हें मॉल भी बोलते हैं, मतलब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स बन चुकी है। और वहाँ पर क्या होता है, एयर कंडीशनर यानी कि पूरा एयर मतलब एसी से लगा भरा हुआ होता है। ठीक है, और बहुत ही अलग अलग फ्लोर्स पर शॉप्स के साथ, जिनको हम क्या बोलते हैं, मॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम जिन्हें? मॉल्स बोलते हैं। अब अर्बन मार्केट्स में क्या होता है, आपको दोनों तरह के कपड़े मिल जाएंगे, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने अगर मतलब एज यू हैव रीड इन द चैप्टर एडवर्टाइजिंग, मतलब अगर आपने एडवर्टाइजिंग के बारे में कभी कुछ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रांडेड जो गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव। यहाँ पर लिख लीजिए, ब्रांडेड क्या होते हैं, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। और नॉन ब्रांडेड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, मतलब कि देखिए, जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, बट जबकि वो क्या होते हैं, एडवर्टाइजिंग के द्वारा, मतलब एडवर्टाइजिंग वगैरह में, मतलब उनका एडवर्टाइजमेंट आता है टीवी पर। देखिए, आपने जैसे देखा होगा फर्स्ट क्राई हो गया, ठीक है, प्यूमा हो गया, इन सब की आपके देखा होगा टीवी पर एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं। ठीक है, उनकी क्वालिटी को जो डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जो कंपनीज होती हैं वो इन प्रोडक्ट्स को मतलब वो बनाते हैं, मतलब बेचती हैं, किसके द्वारा, बहुत ही बड़ी बड़ी अर्बन मार्केट्स में बेचती हैं। ठीक है, एंड इन टाइप्स टू स्पेशल शोरूम्स, और कभी कभी और बड़े बड़े शोरूम्स में भी बेचती हैं ब्रांडेड क्लोथ्स को, एज कम्पेयर नॉन ब्रांडेड गुड्स। अगर आप नॉन ब्रांडेड गुड्स से कंपेयर करते हैं, कुछ मतलब फेवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। ठीक है, कि बहुत से लोग क्या करेंगे, फेवर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड, यानी कि बहुत से लोग क्या करेंगे, वो नॉन ब्रांडेड ही, जो मिडिल क्लास, मैंने क्या बताया, मिडिल क्लास लोग ही होते हैं जो नॉन ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं। ठीक है, मिडिल मतलब मैं ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ, मैं मतलब बताना चाहती हूँ कि नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स ज़्यादातर क्या होता है, जो थोड़ी पुअर फैमिलीज होती हैं वो खरीदते हैं, जो कि महंगे कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग खरीदते हैं नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स। ओके, बिकॉज दे वर हैव नॉट, मतलब उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता इसलिए। ठीक है, तो ये जो होते हैं थोड़ा चीप होते हैं, नॉन ब्रांडेड क्लोथ्स क्या होते हैं, चीप होते हैं। ठीक है, चीप होते हैं देन ब्रांडेड क्लोथ्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, चेन ऑफ मार्केट्स के बारे में। किसके बारे में, चेन ऑफ मार्केट्स। ये टॉपिक आपका इतना खत्म होता है मार्केट्स का। अब हम पढ़ने वाले हैं चेन ऑफ मार्केट्स। अब देखिए, आपने मतलब अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा किसके बारे में, डिफरेंट मार्केट्स के बारे में, जहाँ से आप गुड्स खरीद कर आते हैं। ठीक है, अब आप मतलब शॉप से गुड खरीदा जाता है तो क्या होता है, आप मतलब उनको पैसे देते हैं और सामान लेकर आ जाते हैं। ठीक है, जो गुड्स होता है वो फैक्ट्रीज में बनता है, फार्म्स में बनता है, और होम्स में भी, मतलब घरों पर भी बनाया जाता है। ठीक है, होम्स में भी। हाउ एवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री, मगर हम फैक्ट्री से नहीं डायरेक्टेड खरीदते हैं। आप वहाँ से खरीदते हैं, ना कि फार्म से, कि आप फार्म में गए, आपने बोला मेरे को ये कपड़ा दे दो और वो आपको दे देंगे। ऐसा नहीं होता, वो आपको मना कर देंगे देने से। ठीक है, क्योंकि नो वुड द प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग स्मॉल क्वांटिटीज। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको कपड़ों को छोटी क्वांटिटीज में बेचना पसंद नहीं होता। ठीक है, तो उनको मतलब कम उसमें नहीं बेचना पसंद है, जैसे कि 1 किलो वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक में, वो इनमें नहीं बेचते हैं, वो बड़ी क्वांटिटीज में बेचते हैं। ठीक है, जो द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर, मतलब कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन टाइप का आ सकता है, आप लिख लीजिए इसलिए इस लाइन को, द पीपल in between
प्रोड्यूसर ठीक है, एंड अ फाइनल कंज्यूमर क्या होता है, आर द ट्रेडर्स। कौन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो होती हैं वो, मतलब जैसे मैंने आपको बताया मंडे मार्केट, सोम बाजार हो गया, मंगल बाजार, इन सबसे क्लोज खरीदती है बिकॉज वहाँ पर बहुत ही सस्ते दामों में और नॉन ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में कौन होता है, ट्रेडर होता है। ठीक है, फाइनल कंज्यूमर कौन होते हैं, हम लोग होते हैं जो हम कपड़े खरीदते हैं, और प्रोड्यूसर होता है वो किसको देता है, ट्रेडर को देता है। तो हम मतलब प्रोड्यूसर पहला होता है और कंज्यूमर बाद में होता है। बीच में कौन आता है, मिडल में ट्रेडर आता है। कौन आता है, ट्रेडर आता है। ठीक है, तो होलसेल ट्रेडर होता है वो क्या करते हैं, वो पहले तो जो गुड्स होते हैं उसको लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं। जैसे कि जो मतलब वेजिटेबल खरीदने वाले होते हैं वो कुछ जैसे 1 किलो आलू इतना नहीं खरीदते, वो कैसे लॉट्स ऑफ जैसे 25 से 100 किलो यानी कि 25 to 100 kgs में बाय करते हैं। ठीक है, दिस विल देन बी सोल्ड, मतलब कि फिर इनको अदर ट्रेडर्स में जैसे बेचा जाता है। ठीक है, अब इन मार्केट्स में क्या होता है, बाइंग और सेलिंग, यानी कि बाइंग और सेलिंग जगह बना लेती है अपनी, मतलब खरीदना और बेचना चलता रहता है। इट इज थ्रू दीज लिंक्स ऑफ ट्रेडर्स। ठीक है, मतलब इसमें मेन कौन होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं जो अपने गुड्स को बहुत दूरी तक पहुंचाते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं जो फाइनल सेल करते हैं कंज्यूमर को, वो कौन होता है, रिटेलर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, आप हाँ, द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू कंज्यूमर, द ट्रेडर दिस नहीं लिखेगा, हु लिखेगा, हु फाइनली सेल्स this to the consumer, consumer कौन होता है, वो इज द रिटेलर कौन होता है, रिटेलर होता है। उसको क्या कहते हैं, हम रिटेलर बोलते हैं। जैसे कि जो ट्रेडर होता है जो अपना फाइनल गुड सेल करता है कंज्यूमर को, उसको क्या बोलते हैं, हम रिटेलर बोलते हैं। ठीक है, यही होता है रिटेल मार्केट। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे, हाँ, आपने मतलब कि फॉलोइंग एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताए थे इतने सारे, उससे आप समझ तो गए कि मतलब कि कैसे गुड्स होते हैं वो एक से दूसरी जगह तक पहुंचता है। अब देखिए, हर सिटी में क्या होता है, होलसेल मार्केट्स होता है। ठीक है, ये कौन सी जगह होती है जहाँ पर गुड्स पहली बार जाता है। होलसेल मार्केट हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर गुड मतलब फैक्ट्री से जाता है। कहाँ पर, फैक्ट्री से दूसरी बार कहाँ जाता है गुड, होलसेल मार्केट में। ओके, ठीक है, वो कहाँ जाता है, और उसके बाद कहाँ जाता है, अदर ट्रेडर्स के बाद जाता है। ठीक है, अदर ट्रेडर्स के बाद जाता है। जैसे कि द रोड साइड हॉकर होम यू रीड अबाउट अर्लियर, मतलब रोड साइड हॉकर से गोलगप्पे चाट वाले हो गए, चाउमीन वाले हो गए, ये सब जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब इन सब से आप लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीद सकते हैं। हाँ, होम यू रीड अबाउट अर्लियर, क्या आप उनसे लार्ज क्वांटिटी में प्लास्टिक आइटम मतलब जो बेच रहा है उससे आप बड़ी क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते। ठीक है, ही इंटरनेट बॉट दिस फ्रॉम अनदर। ठीक है, तो जो बेचने वाले होते हैं वो किससे, बड़े बड़े ट्रेडर से खरीदते हैं। किससे खरीदते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर से खरीदते हैं। ठीक है, who have bought a large quantity of plastic item for the factory, जो कि अपनी फैक्ट्री के लिए बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और फिर कहाँ रख देते हैं, उसे गोडाउन में रख देते हैं। इस वे में क्या होता है, जो एक चेन ऑफ मार्केट होती है वो सेटअप हो जाती है। जब हम खरीदते हैं, वी आर अवेयर ऑफ चेन ऑफ मार्केट विद द गुड ट्रेवल बिफोर द रीच अस। ओके, अंडरस्टैंड। तो अभी मैं लास्ट टॉपिक बस आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आफ्ताब, मतलब ये भी एनसीईआरटी में है, मैं आपको समझा दे रही हूँ बिकॉज कुछ एनसीईआरटी बुक्स होंगी। ठीक है, तो मैंने मेनली मैंने सोचा ये भी पढ़ा देती हूँ। आफ्ताब द होलसेलर इन द सिटी, जो आफ्ताब के बारे में एक स्टोरी बता रही हूँ मैं, जो कि अपनी सिटी में होलसेलर है।
जो आफ्ताब है वन ऑफ द होलसेल ट्रेडर्स, जो कि मतलब बहुत बड़ा होलसेल ट्रेडर है, जो कि सामान यानी कि आलू वगैरह जो है, आलू प्याज ये सब बल्क में खरीदता है। किसमें? बल्क यानी कि बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है। जो उसका बिजनेस है वो सुबह के 2 बजे चालू हो जाता है, यानी कि जब रात को आप लोग सो रहे होते हैं ना, इनका बिजनेस तब चालू हो जाता है। मतलब सुबह के 2 बजे इनका बिजनेस चालू हो जाता है। जब क्या होता है, वैन वेजिटेबल जो होती है, जब वेजिटेबल्स होते हैं वो मार्केट पहुंचती है। ये वो टाइम होता है जब वो जो वेजिटेबल मार्केट होती है, मतलब कि जिसको आप अपनी लैंग्वेज में मंडी कहते हैं, वहाँ पे मतलब कि बजिंग विद एक्टिविटी, यानी कि मतलब बहुत आवाज़ें आने लगेंगी आपको। सब्जी मतलब रात के 2 बजे नहीं सब्जियां बिकने लग जाती, जिसको हम सुबह के 2 बजे भी बोलते हैं। वो फिर मतलब जब उनकी पूरी सेटअप करते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि वो फ्रेश वेजिटेबल्स बेचते हैं। ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, सब्जी को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो वेजिटेबल होते हैं वो ट्रक्स में आते हैं। ठीक है, और किस में आते हैं, मटेडर्स में आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आते हैं। कहाँ से? फार्म्स और मतलब पास के कुछ फैक्ट्री से। ठीक है, जो अब इसमें जो ऑक्शन का स्टेप बिगन होता है, जो आफ्ताब होता है वो आफ्ताब पार्टिसिपेट इन द ऑक्शन एंड डिसाइड व्हाट ही विल बाय। जो आफ्ताब होता है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट लेता है और मतलब डिसाइड करता है कि वो क्या खरीदेगा। अब देखिए, जैसे टुडे फॉर एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल कर लीजिए, उसने 5 क्विंटल्स बोलते हैं। ठीक है, क्विंटल में कितने होते हैं? 1 क्विंटल, आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी होता है, मैथ्स में भी काम आ जाएगा। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। 1 क्विंटल में कितने होते हैं आपके? 100 kg होते हैं। ठीक है, 1 क्विंटल में आपके। ठीक है, तो उसने 5 क्विंटल्स ऑफ कॉलीफ्लावर खरीद लिया, 10 क्विंटल्स ऑफ अनियन खरीद लिया। अब उसके ना ही एज अ शॉप इन द मार्केट, मतलब उसके बाद ना मार्केट में एक शॉप है, वहाँ पे मतलब वो वेयर इज स्टोर द वेजिटेबल, वहाँ पे वो वेजिटेबल को स्टोर कर देते हैं जो उसने क्विंटल्स में खरीदी थी। ठीक है, अब फ्रॉम हेयर ही सेल्स टू हॉकर्स एंड शॉपकीपर। फिर वो मतलब हॉकर और शॉपकीपर्स को बेच देता है, जो कि इसकी मार्केट में आने लगते हैं अराउंड 6 in the morning, जो कि 6 बजे से स्टार्ट हो। जैसे किसी के घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है तो खाना बनना होता है ना, सुबह मेहमान आते हैं, तो वो जल्दी ये वो 6 या 5 बजे जा कर के ना आपके जो आपके फादर होंगे ना, वो सुबह ही जाकर सामान लेके आ जाते हैं। ठीक है, खरीद के आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, दे हैव टू ऑर्गेनाइज देयर परचेजेस। ठीक है, मतलब उनको परचेजेस को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी शॉप को स्टार्ट करते हैं, जो कि अराउंड 10 in the morning, जो कि मतलब ज़्यादातर 10 बजे से बेचना सामान स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक पे हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लाऊंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केट्स होती हैं। मार्केट्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया, कहाँ कहाँ मार्केट होती हैं। मार्केट में जो मतलब इक्वालिटी टाइप के होते हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब वो लगा देते हैं कि आप इस मार्केट में नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड मेरा न्यू चैनल से सपोर्ट भी करें। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय।